नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर सीरीज का आज ये तीसरा वीडियो है और हम लोग अभी राष्ट्रीय घटनाओं को देख रहे हैं पिछले एक साल की। तो आइए बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने सितंबर 2020 में 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला देश का सबसे बड़ा पिगेरी मिशन लॉन्च किया, कौन सा है वो? मेघालय। अगला है चौथा आयुर्वेद शिखर सम्मेलन जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 17 सितंबर 2020 को किया। उसका केंद्रीय विषय क्या था, यानी थीम क्या था? उसकी थीम थी, इंपॉर्टेंट है, इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पैंडेमिक। इंपॉर्टेंट है। अगला है भारतीय वायुसेना में 5 लड़ाकू राफेल विमानों को कब औपचारिक रूप से शामिल किया गया? 10 सितंबर 2020 को। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य का वह नगर निगम जो शहरी निवासियों को वन भूमि अधिकार पत्रक देने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है, क्या नाम है? जगदलपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है ये। जगदलपुर नगर निगम वन भूमि अधिकार पत्र देने वाला शहरी निवासियों को पहला नगर निगम बन गया है। अगला, शिक्षा के लिए जी स्वीट और गूगल क्लासरूम शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है, याद रखिएगा। अगला है वह राज्य सरकार जिसकी जल निश्चय योजना को आगामी G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण का प्रस्ताव है, वो योजना कहाँ की है? बिहार की है। आपके लिए एक प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन, आगामी G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर तुरंत बताएं। अगला है भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर खोले जाने का प्रस्ताव है? भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र में खोला जाएगा। अगला है कोविड-19 के इलाज के में एलोपैथी और आयुर्वेद को एकीकृत करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? गोवा। अगला है 29 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहां पर रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया? रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ये उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। अगला है भारत ने 10 अगस्त 2020 को अपने किस पड़ोसी देश के साथ उसके 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए समझौता किया? मालदीव के साथ। अगला है तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किसे भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक के रूप में नियुक्ति दी है? एम वीर लक्ष्मी। इंपॉर्टेंट है ये, पहली महिला एम्बुलेंस चालक बनी है एम वीर लक्ष्मी। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। अगला है भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने सितंबर 2020 में जल संरक्षण और प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर लोगों तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से किस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 2 सितंबर 2020 को रेलवे बोर्ड का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ किसे नियुक्त करने की घोषणा की? वीके यादव को, जो कि वर्तमान में रेलवे के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं, वीके यादव। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2 सितंबर 2020 को किस मिशन को मंजूरी प्रदान की गई जिसके द्वारा सिविल सेवकों में क्षमता निर्माण किया जाएगा, इफिशियंसी को क्रिएट किया जाएगा? ये है मिशन कर्मयोगी। अगला है हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है? 48वीं रैंकिंग। विश्व नवाचार सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को 48वीं रैंकिंग प्रदान की गई है। ओके, देखिए हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए सभी एग्ज़ाम के लिए, खासकर विधानसभा RO यूपी RO यूपी PCS, लोअर PCS मेंस, यूपी SSSC और जल्द ही यूपी TET और सुपर टेट, इन सभी की सबसे बेस्ट नोट्स अवेलेबल है। आप लोग चाहें तो इसको ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया गया है मोबाइल, उस पर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज कर दें, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन नोट्स से संबंधित मिल जाएगी। साथ में आपको सैंपल भी दिया जाएगा देखने को, उसी के अनुसार पूरी की पूरी नोट्स होगी। हमारे नोट्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि पूरा सिलेबस कवर है, चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए लें, और सब कुछ अच्छे से कवर किया गया है। फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों का अच्छा खासा मिश्रण रखा गया है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, वह भारतीय संस्था जिसने हाल ही में डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ का शुभारंभ किया? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। अगला है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? केरल के अंगमाली में। देखिए जितनी भी चीज़ें पहली बार हो रही हैं वो सभी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसको तो आप कतई मत भूलिएगा। ओके,
अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा गठित बहुएजेंसीय निकाय जो सामान्य योग्यता परीक्षा आयोजित करने का जिम्मेदार होगा कौन है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एनआरए। अगला है, अगस्त 2020 में पारंपरिक त्योहारी मीठे पकवान खाजा, मसालेदार हरमल मिर्च और मिंदोली केला, जिसको मोयला केला के नाम से जाना जाता है, इन तीनों को जीआई टैग दिया गया। और याद रखिएगा, ये तीनों कहाँ से संबंधित हैं? गोवा राज्य से संबंधित है। गोवा राज्य का खाजा, हरमल मिर्च और मोयरा केला, इन तीनों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला है, हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने आंगनबाड़ी के लिए किस नाम के नए ऐप को जारी किया? सखी ऐप। अगला है, हाल ही में हैदराबाद स्थित निजी क्षेत्र की पहली स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने इसरो के सहयोग से किस नाम के देश के पहले अपर स्टेज निजी रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? रमन नाम के। अगला है, भारत का पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है? अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित होगा। आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर एक प्रश्न का जवाब देना है। कुल रेशम उत्पादन में भारत में वर्तमान में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? देखिए, रेशम की कई प्रजातियां होती हैं, मूंगा रेशम, इरी रेशम, टसर रेशम, तो आपको बताना है शहतूत रेशम, तो आपको बताना है कि कुल रेशम, ये जो वैरायटियां नहीं मैं पूछ रहा हूँ, कुल रेशम के उत्पादन में वर्तमान में भारत में किस राज्य का प्रथम स्थान है? ओके। अगला है, 10 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए किस परियोजना का शुभारंभ किया? सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी परियोजना। ओके। इसके जरिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोग भी इंटरनेट सुविधाओं से कनेक्ट होंगे। और ये जो इसमें ये परियोजना का शुभारंभ किया गया है, इसमें समुद्र के नीचे काफ़ी दूरी तक फाइबर का जाल बिछाया जाएगा, केबल वहाँ पर बिछाए जाएंगे। अगला है, अगस्त 2020 में भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग किसे नियुक्त किया गया? गिरीश चंद्र मुर्मू को। गिरीश चंद्र मुर्मू आपको पता होगा, ये नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। ओके, चलिए अगला है, अगस्त 2020 में भारत का नया वही है आगे, अरविंद सक्सेना की जगह किसे संघ लोक सेवा आयोग का हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार जोशी, ये यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला है, किस नदी पर बने भारत के सबसे लंबे रोपवे का उद्घाटन 24 अगस्त 2020 को किया गया? ब्रह्मपुत्र नदी पर 1.8 किलोमीटर रेल लंबा रोपवे है। अगला है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी हेतु किस नाम के मोबाइल ऐप को 24 अगस्त 2020 को लॉन्च किया? हरित पथ। अगला है, चेतन भगत द्वारा लिखी गई वह पुस्तक जिसका विमोचन 28 सितंबर 2020 को किया गया, क्या नाम है? वन अरेंज्ड मर्डर। इंपॉर्टेंट है। अगला है, वह व्यक्ति जिसने हाल ही में संपन्न माइट स्पोर्ट्स ओलंपियाड के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता? नीलकंठ भानुप्रकाश। ये भी महत्वपूर्ण है। अगला है, 29 अगस्त 2020 को केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने केरल के विजिनजाम गांव की किस नाम की देश की पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की? प्रतीक्षा। इंपॉर्टेंट है। अगला है, वह राज्य सरकार जिसने अगस्त 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण घरों में सीमित रहने वाले छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग नामक अभियान की शुरुआत की? दिल्ली सरकार ने। अगला है, नेवेली टाउनशिप को प्लास्टिक मुक्त ग्रीन कैंपस में बदलने के लिए हाल ही में किस कंपनी को स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया? NLCIL। अगला है, यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य के गांव को देश में पहली बार सुनामी रेडी के रूप में घोषित किया है? उड़ीसा। अगला है, नई शिक्षा नीति 2020 किस समिति की सिफारिश पर आधारित है? इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिशों पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आधारित है। अगला है, DRDO द्वारा हाल ही में सेना के लिए विकसित स्वदेशी ड्रोन का क्या नाम है? भारत। अगला है, 29 जुलाई 2020 को फ्रांस से भारत आए 5 राफेल विमानों की किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई? अंबाला एयरबेस पर, जो कि कहाँ पर है? हरियाणा में। अगला है, सितंबर 2020 के पहले सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में भारत और रूस की नौसेनाओं के बीच किस नाम से युद्धाभ्यास किया गया? इंद्र नेवी 2020।
अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से दिए अपने भाषण में किस मिशन को शुरू करने की घोषणा की? राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। अगला है, 19 अगस्त 2020 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के किन हवाई अड्डों को 50 वर्ष के लिए सरकार ने लीज पर देने की घोषणा की है? यह है जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा। अगला है, निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी बजाज आलियांज ने हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना को। अगला है, सितंबर 2020 के पहले सप्ताह में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया? उषा पाढ़े को। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के उपनाम से चर्चित भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट जिनका 3 सितंबर 2020 को निधन हो गया, क्या नाम है? डॉक्टर एस पद्मावती। ये भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी। ओके, चलिए अगला, विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष CSIR CMERI द्वारा विकसित, जिसे हाल ही में स्थापित किया गया, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर के आवासीय कॉलोनी में। अगला है, राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि 27 जुलाई 2020 को DRDO ने देश के इनोवेटर्स और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से नवाचार प्रतियोगिता शुरू की? डेयर टू ड्रीम 2.0। अगला है, जुलाई 2020 में भारत द्वारा अपने किस पड़ोसी देश को 10 ब्रॉडगेज रेल इंजन प्रदान किया गया? बांग्लादेश को। अगला है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका जिसे हाल ही में इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रवे अवार्ड से सम्मानित किया, क्या नाम है उस नौका का? आदित्य। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई 2020 को शीघ्र परिणाम देने वाली 3 कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं की शुरुआत की, जो कहाँ पर स्थित हैं? कोलकाता, नोएडा और मुंबई में। ये इंडियन नेशनल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में स्थित हैं। अगला है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र वाइस एडमिरल अनिल कुमार द्वारा कहाँ पर 23 जुलाई 2020 को कमीशन किया गया? नौसेना अकादमी, AG माला, केरल में। अगला है, जुलाई 2020 में जारी दुनिया के 48 देशों के वार्षिक वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है? तीसरी। अगला है, हाल ही में किस उन्नत टारपीडो डिकॉय सिस्टम को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? मारीच, इंपॉर्टेंट है। अगला, IIT दिल्ली द्वारा हाल ही में विकसित विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट जिसे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने लॉन्च किया, क्या नाम है उसका? कोरोश्योर। अगला है, कोविड-19 के प्रकोप के तहत विधि मंत्रालय ने 19 जून 2020 को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट यानी डाक मतपत्र से मतदान की आयु 80 वर्ष से कम कर कितना कर दिया है? 65 वर्ष या इससे अधिक। अगला है, गोधन न्याय योजना के तहत किसानों से गोबर खरीदने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़। अगला है, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित वह पुलिस स्टेशन जिसे जुलाई 2020 में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा प्रदान किया गया, कौन है? नादौन पुलिस थाना। ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित है। अगला है, वह राज्य सरकार जिसने जुलाई 2020 में मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। अगला है, 11 जुलाई 2020 को भारत की पहली राज्य स्तरीय लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई? छत्तीसगढ़ में। अगला है, हिमालय में पाई जाने वाली वह तितली जिसे हाल ही में 88 वर्ष के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा प्राप्त हुआ, क्या नाम है उस तितली का? गोल्डन बर्डविंग, हिमालय में पाई जाती है ये। अगला है, 6 जुलाई 2020 से किस राज्य में कोरोना काल में विद्यार्थियों को शैक्षिक नियमितता को बनाए रखने हेतु राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया गया? मध्य प्रदेश। अगला है, जुलाई 2020 में 100% घरों में LPG गैस कनेक्शन पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत का पहला कवक पार्क कहाँ पर विकसित किया गया है? उत्तराखंड के कुमाऊं जिले के मनुष्यारी में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया गया है। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही आपको हमारे चैनल पर रेगुलर वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और हाँ, टेट और सुपर टेट की नोट्स हमारे चैनल पर जल्द ही उपलब्ध होने वाली है। आप लोगों में से जिसको चाहिए वो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। इसके अलावा GS हिंदी करंट अफेयर्स की संपूर्ण नोट्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, सिविल परीक्षाओं के लिए उपलब्ध है। आप उसको लेकर ज़रूर लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।